असलकुम माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। खैर जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, मैं जा रही हूँ लाहौर और लाहौर जाने के दरमियान मैं करूँगी आज आपसे कुछ दिल की बातें। और उससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खैर जी, मैंने मोबाइल उठाया और मोबाइल चूँकि आप हर एनी टाइम आपके पास अवेलेबल होता है और आप जो हैं सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। 10 घंटे 16 घंटे लोग सुबह से शाम तक अप ऑलमोस्ट इंटरनेट पर ही होते हैं। तो हमने जब मैंने आप सबको पता है कि फ़लस्तीन में क्या चल रहा है, हमारे फ़लस्तीन बहन भाई कितनी सेक्रीफ़ाइस कर रहे हैं अपने घरों की, अपने माल की, अपने जान की, अपने बच्चों की। तो प्लीज़, और हम कुछ ना कर सकें, सिर्फ़ और सिर्फ़ यही अपनी अपनी जगह पर बैठकर उन सब भाइयों के लिए दुआ कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर हमारा प्यारा हो तो हम उसको देख नहीं सकते इस तकलीफ़ में, जिस तकलीफ़ और दर्द हम वीडियोज़ के थ्रू अगर देखते हैं तो हमारा आंसू आ जाते हैं हमारी आंखों में। क्योंकि अगर उनकी जगह पर अपने बच्चों को रख कर सोचें और अगर उनकी जगह हम होते तो हम क्या करते। उनके पास ना हेल्प है, ना खाना है, ना पीना है और एड जितनी भी आ रही है उसको रोका जा रहा है। लेकिन उन सब का यकीन, अल्लाह पर भरोसा देखकर और ईमान जो उन्होंने हमारे ताज़ा किए हैं, अल्लाह पाक, मैं समझती हूँ कि अल्लाह पाक उन सब की मदद फ़रमाए। अल्लाह पाक हम सबको इतनी तौफ़ीक दे कि हम सब अपनी अपनी जगह पर बैठकर अपने फ़लस्तीन भाइयों के लिए मदद कर सकें। खैर जी, उस जब फ़लस्तीन के हालात को देखते हैं तो दिल बिल्कुल बुझ जाता है। मतलब वहाँ पर हम कुछ कर नहीं सकते, हम वहाँ पर जा नहीं सकते। हम ये कर सकते हैं कि हम उनके लिए रोज़ दुआएं करें, क्योंकि दुआ एक ऐसा अमल है कि जिससे अल्लाह पाक पसंद भी करते हैं। और क्या पता अल्लाह उनकी मदद के लिए कैसी मदद भेजे जो मैं और आप शायद समझ भी ना पाएँ। ख़ैर, हम बातें करते करते पहुंच गए हैं जी लाहौर। और लाहौर का सफ़र एक्चुअली बहुत ज़्यादा थका देने वाला सफ़र था, क्योंकि अचानक ही हमारा प्लान बना। और जो अचानक प्लान्स बनते हैं उसके पीछे फिर स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा होती है। और देखते ही देखते हम दरियाए रावी पर भी आ गए। और आप यकीन करें, इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी, क्योंकि जब सुबह सुबह उठे तो इतनी अर्ली मॉर्निंग उठ के ना दिल नहीं करता कुछ खाने को। तो सब ने हल्के फुल्का सा बस सेवई कुछ स्नैक्स वगैरह ले लिए थे। और इस टाइम भूख का तो बहुत ज़्यादा हद हो चुकी थी। तो हमने कहा कि सबसे पहले ना हमने जाना है कुछ खाने के लिए, कुछ भी मिल जाए। क्योंकि भूख जब लगी हो ना तो फिर उस टाइम तो, और आप यकीन करें, ये सोचकर भी हो रहा था कि अब वेट भी नहीं करेंगे। जैसा भी खाना था हमने बग़ैर कुछ कहे हमने अल्हम्दुलिल्लाह करके खाना खाया। और शुक्र है सुकून आ गया खाना खाने के बाद। ख़ैर, ये हम गुज़र रहे हैं जी आज़ादी चौक से। जो तो लाहौर से लोग देख रहे हैं उन सबको ज़ाहिर है अपनी अपनी जगह का तो हर बंदे को अंदाज़ा होता है। यहाँ पर जब पहुँचे हैं तो गर्मी, इस कदर गर्मी, ओ माय गॉड! मतलब गर्मी का आप देख रहे हैं लाहौर कितना पुरसुकून लग रहा है। अमूमन इन जगहों पर इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक होता है कि हर रोड, हर सिग्नल पर आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक मिलती है। लेकिन आज क्योंकि इसलिए भी सुकून था, लाहौरिये उठते देर से हैं और हम पहुँचे जल्दी थे। तो बस खाने की इस वक़्त बहुत सख्त शदीद क्रेविंग हो रही थी। मुझे अभी भी ये याद आ रहा है ये टाइम। और यहाँ पर जी हम पहुँचे। अच्छा, थोड़ा-सा खाना खाने के बाद ना पता नहीं क्यों ऐसे शायद ट्रैवलिंग के दौरान मुझे ऐसे होता है। अगर बहुत ही शिद्दत की भूख लगी हुई है ना, तो मैं जस्ट थोड़ा-सा खाने के बाद ना बस मेरा स्टमक एकदम फुल हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब मैं बिल्कुल, ज़ाहिर है फिर 1-2 दिन तो बिल्कुल थकावट रही है। फिर ये हमने ना सारा खाना बस इतना सा ही हमने खाया था जितना-जितना आपने देखा। उसके बाद हमने सारा खाना पैक करवा लिया था, क्योंकि मतलब इतना खाया ही नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। ख़ैर, रास्ते में ना हमारा जो भी काम था लाहौर में हमने उससे को निपटाया। निपटाने के बाद फिर हमने, क्योंकि जाना भी था वापस, तो हमने ना फटाफट वापसी के लिए तैयारी की। तो मैंने कहा चले कुछ रुक जाते हम लाहौर में, लेकिन ना लाहौर में गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो गर्मी होने के बावजूद भी हमने कहा चले रह लेते हैं, लेकिन फिर हमने कहा कि घूमेंगे कैसे, और मतलब सारा कुछ हमने देखा।
ये वहाँ से लिया ना पान, क्योंकि मेरा, आपको मैंने पहले ही कहा था कि मेरा तो बिल्कुल भी खाने को कुछ दिल नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर जी हम पहुँच गए आज़ादी चौक। तो यहाँ पर क्योंकि मीनार पाकिस्तान ये बिल्कुल आप देख रहे हैं, और बादशाही मस्जिद, शाही किला, अल्लामा इकबाल का मज़ार और दाता साहब का दरबार, ये सब एक ही जगह पर है। बस आपकी टाँगों में जान होनी चाहिए, बाकी ये जगह आप सेकंडों में सब घूम लेंगे। अगर यहाँ पर मैं अगर बताऊँ कि अगर 3-4 बजे भी आप आते हैं तो रात हो सकती है, क्योंकि हर जगह पर जाना, पैदल घूमना, वहाँ पे थोड़ी बहुत पिक्चर्स बनानी, तो इसमें थोड़ा-सा टाइम हो सकता है। इंशाल्लाह जब मैं लाहौर जाऊँगी तो वहाँ पे बड़ा डिटेलिंग व्लॉग्स आने वाले हैं। मैं तफ़सील से जाऊँगी लाहौर। तो यहाँ पर जी हम आ गए थे मोटरवे पे, और अब हमारी वापसी है। अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम, जिस काम के लिए आए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका था। ख़ैर जी, ये था मेरा एक छोटा-सा व्लॉग जिसमें हुई थी दिल की प्यारी-प्यारी सी बातें, और अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।